पहलगाम में टूरिस्टों पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव ऑपरेशन सिंदूर भी देखने को मिला। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, लेकिन जिस तरीके से दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है जिसका लगातार बहिष्कार जहां आम आदमी पार्टी कर रही है, वहीं कई राजनीतिक दल और कई अलग अलग लोग भी इसका बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला विंग के लोगों ने, आप देखेंगे तो हाथों में सिंदूर है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, महिलाओं की, माताओं की, बहनों के मांग के सिंदूर उजाड़े गए, तो अब सिंदूर को ही लेकर के अपनी बात आम आदमी पार्टी रख रही है। महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से पार्षद भी हैं, सारिका चौधरी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पर है। सारिका जी, आपसे शुरू करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी फिलहाल चल ही रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं ले लिया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में मैच और हाथों में सिंदूर, क्या कहने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे लगता है देश का प्रधानमंत्री सबसे बुजदिल इंसान है और यहाँ तक उसकी इंसानियत खत्म हो गई है। बड़े बड़े वादे करते थे कि हम देश की महिलाओं का बदला लेंगे, हम सिंदूर का बदला लेंगे। बड़ा कैंपेन चलाया था इनके बीजेपी के सारे पदाधिकारियों ने कि हम सिंदूर का बदला लेंगे। ये बदला ले रहे हैं, आप उनके सामने झुक गए। आप किसके दबाव में झुक गए? आप ट्रम्प से डर गए, आप ट्रम्प के दबाव में आप जाके आप मैच करा रहे हो। जो भारत पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहा, जिस भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, आप उनके साथ में आप मैच कर रहे हो। आप कह रहे हो जी हम तो वो अलग मैटर था, ये अलग मैटर था। अरे कैसे अलग मैटर है? ये देश का मैटर है, हमारे देश की इज्जत का सवाल है, महिलाओं के सिंदूर का सवाल है। देश के प्रधानमंत्री जी कैसे कर सकते हैं गठबंधन के साथ में ये मैच करवा सकते हैं? हमने इस मैच का बाइकआउट किया है। हमें अपने सिंदूर का बदला, हमारे जो भाइयों का, हमारे भाइयों की जाने गई, हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ा, उसका बदला तो प्रधानमंत्री जी सही से ले नहीं पाए। जब देश के आप लोगों ने पीछे बैठ, वहां पे वो छवि है जब एक महिला का पति उसके सामने उसको मार दिया गया था और उसके बाद भाजपा शर्म करो कहा जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर तो यज्ञ भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं बता रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री झुक गए। इससे बड़ा नौटंकीबाज, इससे बड़ा ड्रामेबाज मैंने देश के प्रधानमंत्री को अभी तक नहीं देखा। इसने तो हमारी देश की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। आज पूरी महिला विंग, पूरे देश की महिलाओं से हमने यह बयान किया है, हमने पूरे कार्यकर्ताओं से सबसे बयान किया है कि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखेगा, न वो अपने बच्चों को दिखाएगा मैच। हम पाकिस्तान के साथ में जो आप मैच करने जा रहे हो, हम पूरा देश मिल करके बाइकआउट कर रहा है। और ऐसा नहीं ये यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग क्या क्या थू कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतना बिजदुल कैसे हो सकता है? लग रहा है क्या होगा? देखिए, कहा जाता है कि गंदा है लेकिन धंधा है। अच्छा, देश गंदा है पर धंधा है। हाँ जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के सम्मान से ज्यादा जरूरी गृह मंत्री के बेटे के धंधा ज्यादा जरूरी हो गया है। ये पूरा देश देख रहा है और पूरा देश थू कर रहा है। आज मोदी की बुजदिली के ऊपर पूरा देश थू। ये कहते थे कि खून के साथ पानी नहीं दे सकते, आज खून के साथ खेल कर रहे हैं। तो हाथों में सिंदूर, क्या कहने की कवायद की जा रही है? देखिए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है, उसने एक पोस्ट किया था कि हमारी बहन का सिंदूर उजड़ गया है और उसने दिखाया था कि देखो, उसने मजाक किया था सिंदूर के साथ। आज वही मोदी जी हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे स्टेज पर से खड़े होकर के कि खून के साथ पानी नहीं दे सकते, बड़े बड़े दावे, आज वो कह रहे हैं खून के साथ खेल होगा। ये सिर्फ सट्टेबाजी है, एक धंधा है। धंधे को बचाने के लिए मोदी जी झुक रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। देश की सम्मान की बात है। आज पूरा युवा, पूरी महिलाएं बहुत आक्रोश में हैं। आज आम आदमी पार्टी महिला विंग एक साथ खड़ी हुई है और हम सब मिल करके, पूरे देश की जनता मिल करके इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट तो किया जा रहा है, लेकिन हाथों में सिंदूर भी ली हुई हैं। क्या उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए, उन माताओं के लिए ये चीजें? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो हमारे जवान, नौजवान जो शहीद हुए, मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो उन्होंने चूड़ियां पहनी है, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, उन्होंने तब सुहाग की लाज नहीं रखी। ठीक है ना, आप सभी जानती हैं बहनें कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ क्या किया।
तो माननीय प्रधानमंत्री जब अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, क्योंकि ना वो देश की नारियों की रक्षा कर पाए। जैसा कि नेशनल है ना, ये इंटरनेशनल है, ये अलग चीज है। ऑपरेशन सिंदूर अलग चीज है, दोनों अलग है ना, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन देश बड़ा है, देश की बेटियां बड़ी हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी गरिमा को तार तार कर दिया है आज भारत के प्रधानमंत्री ने। और देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता ये आज का काला दिन कभी नहीं भूलेगी। यह इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि जिसने हमारे देश का सुहाग छीना उसके साथ आप खेल कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को आज डूब मरना चाहिए, ना कि ये मैच देखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पुलवामा में निहत्थे लोगों पे पाकिस्तान वालों ने गोलियां चलाई, उनके सुहाग उजाड़े, और आज पाकिस्तान और भारत का जो मैच है ये महिलाओं के लिए एक मजाक है, हास्यपद लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन खुद महिलाओं का सुहाग की रक्षा नहीं कर पाते। किस बात के लिए सिंदूर ऑपरेशन चला? क्या कहेंगे आप इसके लिए, क्योंकि हाथों में सिंदूर है आप लोगों के, और सिंदूर लेके क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आम जनमानस से, या फिर उन शहीद जिनकी जान चली गई तो उनके परिवार? मैं कोटला से निगम पार्षद हूँ और मैं आम पब्लिक से, जनता से, और सबसे बड़ी बात है पूरी नारी शक्ति से ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो खेल जनता के साथ खेला जा रहा है, जो मोदी जी ये खेल जनता के साथ कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो पहलगांव में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, हमारे भाइयों को मारा गया, तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी शर्म कर लो। आप एक तरफ कहते हो कि हम बेटियों को पढ़ाते हैं, बेटियों को बचाओ, महिलाओं को सम्मान करो, ये कैसा सम्मान है? ये सिंदूर मोदी जी के यहाँ लेके जाना है? बिल्कुल जी, मैं तो चाहती हूँ कि ये सिंदूर में मोदी जी के सर पर डालकर और उनको कहें कि आपको इस सिंदूर की लाज तो है नहीं, तो कम से कम इसका लाल रंग शायद आपको आईने में आपका लाल रंग दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं कि हम लाल आंखें दिखा रहे हैं, हम लाल आंखें दिखा रहे हैं, ये कैसा लाल आंख है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं तो पूरा जहर पी लेता हूँ। मैं क्या जहर पिया आपने? मोदी जी ने तो जहर पिलाने का काम किया है। मोदी जी ने जहर पिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 महीने की सरकार में 6 महीने के अंदर जो जहर घोला है, दिल्ली की जनता सब देख रही है और देश की जनता भी इसको मैं जहर निगल लेता हूँ। नहीं, वो करते होंगे हजम, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, जो महिलाएं विधवा हुई हैं, उनका क्या? उनका क्या? उनका क्या? ऐसे जिस पीएम को जो लेडीज विधवा हुई हैं उनके इमोशन से कोई परवाह नहीं है, ऐसे पीएम को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। एक बार में बोलेंगे, क्या कह रही थी कि गंदा है पर धंधा है। बिल्कुल जी, गंदा है पर धंधा है। अमित शाह जी के बेटे का धंधा है। अमित शाह जी का बेटा देश के गृह मंत्री के लिए देश के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे के धंधे की ज्यादा जरूरत है। वो चाहते हैं कि ये खेल हो, ये सट्टेबाजी हो, हजारों करोड़ों का फायदा हो उनके बच्चों को। लेके क्या कहेंगे? भारत पाकिस्तान के बीच बहिष्कार बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की महिला विंग है जो एक सुर में कह रही है कि केंद्र सरकार, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह, गंदा है पर धंधा है, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर भारत पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि जब दुबई में इस तरीके से मैच का आयोजन होता है तो क्या कुछ चीजें निकलती हैं, क्योंकि कहीं पर बहिष्कार तो कहीं पर यज्ञ हवन पूजा, तो कहीं पर भारत की जीत की कामना की जा रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर उन माताओं बहनों के मांग की सिंदूर को बचाया जाता है और क्या खून और पानी एक साथ बहता हुआ दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।